नमस्कार दोस्तों, ARU एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। 23 अप्रैल यानी आज के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना। इसके अलावा इस वीडियो का फ्री PDF जो है वो अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सभी करंट अफेयर की डेली जो PDF है वो आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगी। दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है? तो दोस्तों, SpaceX है, इसकी ये स्टारशिप लॉन्चिंग थी वो फेल हो चुकी है और रॉकेट में विस्फोट हो गया है। दोस्तों, बात करें SpaceX की तो SpaceX की जो स्थापना है वर्ष 2002 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया में है और इसके वर्तमान जो CEO हैं वो एलोन मस्क हैं। बात कर लेते हैं नासा की, तो नासा की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। CNSA चाइना की स्पेस एजेंसी है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, हाल ही में ओलिवर डाउडेन को किस देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों, ओलिवर डाउडेन को UK के उप प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक द्वारा नामित किया गया। बात करें UK यानी ब्रिटेन की, तो इसकी राजधानी लंदन है और यहाँ की मुद्रा जो है वो पाउंड स्टर्लिंग है। यहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है जो भारतीय मूल के हैं। बात कर लेते हैं इसके अलावा जो भी नियुक्तियां हैं राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्रियों की, तो मिगेल डियाज कानेल को दूसरे कार्यकाल के लिए क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। शेख मंसूर बिन जावेद अल नाहयान को UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। हमजा यूसुफ जो हैं उनको स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए हैं। इसके अलावा जो है वो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति जो हैं वो राम सहाय प्रसाद यादव को चुना गया है। शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबा को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल तानी को कतर का प्रधानमंत्री चुना गया है। बात कर लेते हैं अगले करंट अफेयर की, तो हाल ही में किस राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दोस्तों, किसान संपर्क कार्यक्रम अभियान जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में, तो मनोज सिन्हा ने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना है। एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया है और एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है वो जम्मू कश्मीर में खुलेगा। और जम्मू कश्मीर में डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है और एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस जो श्रीनगर में शुरू हुई है। और पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में पहली स्नो मैराथन यानी बर्फ पे जो दौड़ होती है उसका आयोजन किया है। अगला हमारा करंट अफेयर है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 5 लाख रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? तो दोस्तों, जो ITC लिमिटेड है इसने 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल कर लिया है। बात कर लेते हैं ITC लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1910 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। इसके वर्तमान MD और CEO की बात करें तो वो संजीव पुरी हैं। बात करें अगले करंट अफेयर की, हाल ही में किस देश के बहुपक्षीय युद्धाभ्यास INIO CHOS में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो दोस्तों, ये जो बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है ये ग्रीस देश का है। और बात कर लेते हैं ग्रीस की, तो ग्रीस की राजधानी जो है वो एथेंस है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। यहाँ के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो के मिस्टोटाकिस हैं। इसके अलावा बात करें अगले करंट अफेयर की, तो आज का हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में सीमा विवाद सुलझाने के लिए असम ने किस राज्य के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के साथ में असम का सीमा विवाद है उस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बात करें अरुणाचल प्रदेश के हाल फिलहाल के करंट अफेयर की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। दोस्तों, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या होता है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो चीन की सीमा पर सटे हुए कुछ गांव हैं या फिर ब्लॉक तहसील हैं उनमें विकास की को नज़र में रखते हुए ये शुरू की गई एक पहल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया है
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया है। आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश का यह पहला एयरपोर्ट होने वाला है। अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थ पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है। हमारा आज का अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्टार स्पोर्ट्स द्वारा जो है वो ऋषभ पंत को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके अलावा बात करें जो अन्य वर्तमान में नियुक्त जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनकी, तो लक्सर जो कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर जो है विराट कोहली को बनाया गया है और वाईकॉन 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। जियो सिनेमा के जो ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव होंगे और पेप्सी ने रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात करें अगले करंट अफेयर की, हाल ही में अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों, अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस रखने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो शिमला है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो शिव प्रताप शुक्ला हैं। इसके अलावा बात करें हम हिमाचल प्रदेश के बारे में, कुछ योजनाओं के बारे में या फिर जीआई टैग की, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। हिमाचल प्रदेश ने कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। हिमाचल प्रदेश की एक कांगड़ा चाय, इसको यूरोपीय जीआई टैग मिला, इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी मुलेटी का वैज्ञानिक नाम है। इसकी खेती करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हमारा अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है? तो ये क्रॉस कोर्ट जो है वो जयदीप मुखर्जिया की अपनी आत्मकथा। इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण पुस्तकें उनकी बात करें तो नंदिनी दास ने कोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। कोर्टिंग नहीं दोस्तों, एक कोर्टिंग इंडिया है। पीयूष बाबेल ने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है। वाणी त्रिपाठी ने अपनी पहली पुस्तक वाई कैंट एलिफेंट बी रेड लिखी है। और बसु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा, ये जो पुस्तक हैं इनके लेखक अनिरुद्ध भट्टाचार्य हैं। ये पूरी किताब का नाम है, अनिरुद्ध भट्टाचार्य इसके लेखक हैं। फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, उसके लेखक लेखनाथ छेत्री हैं। डॉक्टर S.A. हसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक वार एंड वुमेन का विमोचन किया गया। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, एक बार आप PDF डाउनलोड करके रिवीजन कर लेना। हमारा आज का 11वां जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च किया? तो केरल सरकार द्वारा वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना शुरू की है, यानी हर एक ग्राम पंचायत में एक प्लेग्राउंड होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं केरल के करंट अफेयर की, तो सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व जो है वो पेरियार टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। NGT ने राम स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो दोस्तों, केरल को अवार्ड भी मिल चुका है, केरल को जुर्माना भी मिल चुका है। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में जो है अरुण सिन्हा को नियुक्त किया गया। इसके अलावा बात करें भारत में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर ठाकुर को MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया, इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो है वो मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बट्टू देवानंद को नियुक्त किया गया, इन्होंने शपथ ली है। अगला हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो SBI द्वारा डॉलर बॉन्ड के जरिए वो 50 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। बात करें SBI की, तो SBI की स्थापना जो है वर्ष 1955 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके वर्तमान जो हैं चेयरमैन हैं वो दिनेश खारा हैं।
इसके अलावा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसे जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो ये जो शबकत मलिक हैं इनको प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। ये थे आज के हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन। इसके अलावा जो है महत्वपूर्ण आज का दिवस है वो पढ़ लेते हैं। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को होता है, यानी कल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। इसके अलावा बात करें अप्रैल महीने के सभी जो आज तक के महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी, तो वो इस प्रकार हैं। 1 अप्रैल को जो है वो आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस और उत्कल यानी उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। 6 अप्रैल को जो है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को जो है वो विश्व होम्योपैथी दिवस और 11 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस भी मनाया जाता है। 12 अप्रैल को जो है वो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 14 अप्रैल को जो है विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 15 अप्रैल को जो है विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल को जो है हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया रोग दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 को जो है विश्व लीवर रोग दिवस मनाया जाता है और 20 अप्रैल को चीनी भाषा का दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और 22 को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए रेगुलर इसी प्रकार के करंट अफेयर मेहनत करके लेकर आता रहूँगा और आपको फ्री में PDF भी दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।